उज्जैन में पहुंच चुके हैं। ध्वजारोहण यहां पर हो चुका है। 26 जनवरी 1949 को संविधान और ये दोनों ही तस्वीरें दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेने के बाद मुआयना करने के लिए निकल चुके हैं, तो दूसरी तरफ मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और यहाँ उन्होंने परेड की सलामी ली है और राज्यपाल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जारी है, हमारे सहयोगी लगातार श्रीनिवास भी वहां पर मौजूद हैं। श्रीनिवास जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा दें। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस गौरवशाली अवसर पर देश के तमाम शहीदों को नमन करते हुए ये संकल्प ले, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर और वतन प्रथम कुर्बान हो गए जो इस राष्ट्र की खातिर, उन शहीदों को हम सबका नमन है प्रथम। और इसके बाद परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह माननीय अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का निवेदन करने मंच की ओर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और परेड तैयार है चुस्त अंदाज में सलामी देने के लिए। सभी प्लाटून्स तैयार है अपनी कर्मठता, कठोरता, दृढ़ता और अनुशासन के साथ। माननीय अतिथि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक जी के साथ वाहन पर सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए शनै शनै अग्रसर होंगे। अभिमन्यु जैसा साहस, कर्ण जैसी शक्ति और अर्जुन जैसा संकल्प लेवे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, सदाशयी व्यक्तित्व, सदावधानी व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन यादव वाहन पर सवार होकर सभी का आज के पर्व पर वंदन अभिनंदन करेंगे और आप सब भी ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। साथ में जिला कलेक्टर आदरणीय नीरज सिंह साहब, सचिन जी शर्मा साहब। देशभक्ति ही राम भक्ति है और देश सेवा ही कृष्ण सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महामृत्युंजय द्वार, डोंगला वेदशाला, विक्रमादित्य महानाट्य, वैदिक विद्वानों का सम्मेलन और अब ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुख्य अतिथि समारोह में पहुंचे, ध्वजारोहण किया और अब परेड के निरीक्षण के लिए उज्जैन और जगदलपुर दोनों ही तरफ मुख्यमंत्री निकल पड़े। सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव, आनंद का प्रवाह, रागिनी। साथ ही साथ एक जो अनाउंसमेंट आप सुन पा रहे होंगे वो दरअसल मुख्यमंत्री जहां पहुंच रहे हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी वहां पर भी दी जा रही है और देशभक्ति के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय का उद्घोष आप सुन सकते हैं, उत्साह से भर देने वाला ये उद्घोष जिसे सुनकर हर भारतीय के रोम रोम में ऊर्जा का संचार होता है और ये ऊर्जा इस भारत की असल शक्ति है। इस भारत देश की ये नारे के साथ जो ऊर्जा है वो और खिलकर और निखर कर और वेग के साथ सामने आती है। जब भारत माता की जय का जय घोष होता है तो उस भारत माता का हर वीर सपूत, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है और फिर वही जोश से, उत्साह से, शक्ति से भर जाता है और देश सेवा के कर्तव्य पथ पर चाल्यमान होने के लिए तत्पर रहता है। तो ये 2 तस्वीरें ऐसे ही 2 भारत माँ के उन सपूतों की जो इस वक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। और ये जो 2 मैदान आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाकायदा ड्रोन से भी हमने जो तस्वीरें निकाली हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एरियल व्यू आप देख सकते हैं, परेड की सलामी इस वक्त मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय ले रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो उज्जैन से आप देख रहे हैं, पहली बार बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और परेड की सलामी लेने के बाद निरीक्षण कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण और साथ ही साथ इन दो प्रदेशों की दिल्ली में जो अवंतिका मौजूदगी है, यानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो इनकी झांकियां हैं, वो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में भारत की बढ़ते कदम, भारत के सशक्तिकरण, भारत के विकसित होने की ओर अग्रसर होते कदम का एक परिचायक होंगे, जहां मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास में योगदान को दर्शाएगा, जो कि थीम भी एक तरह से इस बार की 26 जनवरी की थीम भी रहेगी, विकसित भारत और महिलाओं का उस विकास में और सशक्तिकरण के लिए योगदान और महिलाओं का वो जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ 18वीं सदी 19वीं सदी से जो एक न्यायिक परंपरा छत्तीसगढ़ में है, मन में देश आज भी वो प्रासंगिक है और उस परंपरा को हम देखेंगे। आज छत्तीसगढ़ की झांकी में उसकी झलक देखने को मिलेगी। जब अभ्यास अवंतिका चल रहा था उस वक्त वो तस्वीरें सामने आई थी। तो ये दो तस्वीरें जो इस वक्त यहाँ उज्जैन और जगदलपुर से हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये प्रतिनिधित्व दिल्ली के राजपथ पर, माफ कीजिएगा, कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक आशीष आप कह रहे हैं, चूंकि तमाम ऐसी बातें जिसमें महिला सशक्तिकरण का जिक्र है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही ऐसे राज्यों के तौर पर उभरे हैं जो बहुत अच्छे से रेखांकित कर पाए हैं इस बात को। जिस तरह से शैलेंद्र हमारे से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को दर्शाया बल्कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उनका भी जिक्र उस झांकी में नजर आने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से तमाम घोषणाएं चुनाव के दौरान जरूर की गई, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे क्रियान्वयन लगातार जिनका प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर भी, चूंकि दोनों ही राज्यों की तरफ से मिसाल कायम करना बहुत जरूरी थी इस बात की, और चूंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये थीम है। और ये एक और खास तस्वीर इन उज्जैन की, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से बलून्स रिलीज करते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य आसमान में तिरंगा फहराता हुआ। और ये बड़ा ही आकर्षक ये दृश्य है अवंतिका, और ये इसमें देखिए सैकड़ों गुब्बारे हैं जो कि इस तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। और समय मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, अगर हमारे दर्शक इस बात को नोटिस कर पाए होंगे तो एकदम एक साथ दोनों ही मुख्यमंत्रियों के वाहन रुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभवतः यहाँ से कुछ संबोधन करेंगे। शुभ का ये संदेश है, माँ के गोद पिता का आशय। और ये मध्य प्रदेश गान, इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात को दर्शा रहे थे कि मध्य प्रदेश गान निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का गौरव है, लेकिन राष्ट्रगान पूरे देश का गौरव। राष्ट्रीय स्तर पर उस गान के महत्व को समझना एक नए पर्सपेक्टिव के जरिए, एक नई दिशा के जरिए डॉक्टर मोहन यादव ने कल समझाया भी। मध्य प्रदेश गान फिलहाल चल रहा है और दूसरी तरफ जगदलपुर की वो तस्वीरें आप देखिए जिसमें मुखिया मौजूद हैं खास कार्यक्रम में। जवान प्रस्तुति देते हुए गणतंत्र दिवस की हवाई फायर सलामी देने का एक और तरीका। इस मध्य प्रदेश गान के बाद संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कुछ कहें और इसी तरह का एक दृश्य और आप देख पा रहे हैं। जगदलपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी इस वक्त जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। मैं उनके पास भी चलूंगा, उनसे भी इस पर जानकारी लेंगे, तस्वीरें और नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मंच पर कौन कौन अतिथि मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर से, यहाँ भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड ठीक ठाक यहाँ पर भी पड़ रही है। हालांकि उज्जैन में अच्छी खिली धूप है अवंतिका। निश्चित ही, और ये धूप तो कहीं ना कहीं चमक के तौर पर मुखिया के चेहरे को और ज्यादा निखार रही है। मुस्कान आप देखिए, क्योंकि बहुत अद्भुत हो जाता है जब आप मुखिया के तौर पर प्रदेश की कमान संभाल रहे हो
और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर आप उस चीज को और अच्छे से और करीब से अनुभव कर पाए कि देश के विकास के लिए जब योगदान देना है तो मध्य प्रदेश की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण बनानी होगी। और उस ऊर्जा को आप फिलहाल मुखिया के चेहरे पर देख भी पा रहे होंगे। और दूसरी तरफ भी उसी प्रकार का दृश्य है। अच्छी बात यह है कि विष्णुदेव साय पूरी मुस्कान के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। भले ही एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हों जो आदिवासियों के हितों में काम करता है, लेकिन आज पूरे राज्य को एक साथ रखने का दिवस है। आज पूरे देश को एक साथ रखने का दिवस है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने अपने स्तर पर राज्य के तौर पर भूमिका स्पष्ट करता हुआ वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका स्पष्ट करता हुआ। मुख्यमंत्री जी, आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दे, मध्य प्रदेश में विकास मुस्कुराएगा। जोरदार तालियों के साथ आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं और संदेश का वाचन, यह उज्जैन का सौभाग्य। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अतिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में
फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों को विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहां प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी एक जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ओडीएफ डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता
ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि कई कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश ने देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास के मंत्र के अक्षरशः पालन से ही आगे बढ़ सका है। पहले दिन से ही जन कल्याण के महायज्ञ में जुटी प्रदेश की नई डबल इंजन सरकार ने आज 26 जनवरी को अपने गठन के 45 दिन पूर्ण कर लिए हैं। इस अल्प अवधि में सरकार ने कई त्वरित लोक हितैषी निर्णय लेकर जनता के मन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 से अधिक मजदूर भाई बहनों की वर्षों की तपस्या सफल हुई है जब सरकार ने उनके हक के 224 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि प्रदान करने का बड़ा निर्णय किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जब मजदूरों को उनका हक समर्पित हुआ तो मजदूरों के चेहरे सम्मान और स्वाभिमान से खिल उठे। सुशासन दिवस सही अर्थों में न्याय का दिवस भी बन गया है। चाहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमों मापदंडों के विपरीत उपयोगों पर प्रतिबंध की बात हो, फिर बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली के आदि के विक्रय की क्रय की रोक लगाना हो, फिर खुले बोरवेल को बंद कराने का अभियान चलाना हो, शपथ ग्रहण के तत्काल बाद लिए गए इन हितकारी निर्णयों से सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गुंडे बदमाशों के मन में पुलिस का डर बिठाना, आम आदमी के मन में पुलिस का डर निकालना, यही सरकार की प्राथमिकता है। जन सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इस बात का प्रतीक है कि जब जनता के हित की बात होगी, जब जनता के कष्टों को दूर करने की बात होगी, तब सरकार कड़े फैसले लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश का विकास यदि भवन है तो सुशासन उसकी नींव का पत्थर। विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के हर घर तक पहुंचे, हर परिवार हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। सरकार के कामकाज में हर स्तर पर शुचिता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, त्वरित निर्णय, कार्यदक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। एक और विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। संभागीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण यह सिद्ध करते कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक इकाई जैसे जिले, तहसील, थाने की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय किया है। भूमि या भवन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदि कार्रवाई की ऑनलाइन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए सुधार के कार्य प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में साइबर तहसील का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संभागों का प्रभार सौंपा गया है। आम आदमी के दैनंदिन जीवन के कार्यों को नियमों को स्पष्ट, सरल, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों,
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर पशु संरक्षण की दिशा में, और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख
गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगरमालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए आईटीआई खोले गए, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है और इसी के अंतर्गत कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी आईआईटी सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है और यही कारण है
कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3700 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के वारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राट आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर